बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। नई ऑडियो भी लीक हो चुकी है। मियाँ वाली का जलसा भी इमरान खान ने बड़ा बेहतरीन कर लिया। अवाम भी ठीक थी, बेहतरीन, ज़्यादा अवाम थी, बल्कि एक दिन पहले ही बड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया था। खैर, उस जलसे में इन्होंने नवाज़ शरीफ की वो ऑडियो लीक जो इन्हों की हुई है वो चला के बताने का मकसद ये था कि इस तरह आपने वो ऑडियो बनाई। अब जो इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है, इसमें जो लोगों ने इसको रीड किया, इस पे काम किया, उनका कहना यह है कि ये 3 ऑडियोज़ को जोड़ के बनाया गया है। मिडल में 4 सेकंड का पार्ट एक है, पहले वाला पार्ट और दूसरे वाला पार्ट तीसरे नंबर पे है। 3 ऑडियोज़ को जोड़ के ये ऑडियो सारा सिस्टम बनाया गया है। और जो ये जर्नलिस्ट, जो भी ये लफाफी सहाफ़ी कह रहे हैं कि ये इमरान खान ने 5 MPAs को खरीदने की इसमें कोशिश की या वो चाहते थे, तो ये सरासर बकवास कर रहे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं। क्योंकि इसमें सवाल सिर्फ एक पैदा होता है। सवाल ये है कि इमरान खान को अपने ही MPA खरीदने की ज़रूरत क्या थी? अपने उनके MPA हैं। ये आम आवाम को फुद्दू तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आम आवाम ने जब देखना है टीवी पे ये रिपोर्ट आई है, ये बंदा ऐसे कह रहा है, ये पुराना एंकर है, उन्होंने कहना हाँ ये कोई तो बात होगी इसमें। लेकिन आम आवाम को ये भी देखना चाहिए कि अपने ही MPA को इमरान खान तो पैसे दे के तो चुप करवा सकता था, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा इमरान खान ने MPA, किसी ने अपना ही MPA क्यों खरीदना है जब वो अपने घर में उसे पैसे दे के, बुला के उसे पैसे दे के तो क्लियर कर सकता था। तो लोगों का आप काटना ज़रा ना बंद करें। खैर, इसके अलावा मैं आगे आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इसकी लॉन्ग मार्च की क्या अपडेट है, आगे इसके क्या लाएमल है, लॉन्ग मार्च में जाने का तरीका क्या है और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, जो कि PTI के कुछ वकला की तरफ से मुझे डिटेल आई है, वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। क्योंकि अभी मामला बड़े डिफरेंट हो चुके हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब ये पच्चा करवाना चाहते हैं इमरान खान को, वो दोबारा विकेट के दूसरी जानिब हो जाएंगे। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें देख के ना तो उसको चलना है कि इमरान खान किसी तरीके से फंस ना जाए। कोई ऐसा काम नहीं लॉन्ग मार्च में करना, कोई ऐसी चीज़ें, वो मैं आगे आपको डिटेल बताता हूँ सारी। तो ये कुछ जो लफाफी सहाफ़ी हैं, इनसे पूछना ये था कि ये आपने ऑडियो ली कहाँ से? डार्क वेब से आपने नहीं ली। ये आप सारे सब ने ये कोई भी मेंशन नहीं किया कि डार्क वेब से ये आई है। एक बात, किसी ने ये नहीं बताया ये ऑडियो आई कहाँ से है। और आप इनके ट्विटर जाके सब के एक एक करके देख लें कि इन्होंने खुद ये अपलोड की है, किसी की शेयर नहीं की। इसका मतलब है इनके पास ऑडियो आई। अब वो ऑडियो कहाँ से आई, सवाल ये भी है। ये ना पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। नहीं, हम एटमी ताकत भी हैं, मुसलमान हम वाहिद एटमी ताकत हैं। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म हाउस से कॉल रिकॉर्डिंग होती हैं। कॉल रिकॉर्डिंग कर कौन सकता है? की किसने को छोड़े, कर कौन सकता है? ये पूरे पाकिस्तान को पता है, इसलिए वो इतनी नफरत कर रहे हैं 70-75 सालों से उनको। ये उनके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग कर कोई नहीं सकता। अब मसला ये है, तो ये रिकॉर्डिंग निकली कैसे, ये इन तक पहुंची कैसे, ये सारी आवाम को पता है। और ये मरियम सफदर नवाज़ और शहबाज शरीफ की जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ था, ये भी कोई नॉर्मल बात नहीं थी। मतलब ये कोई एवं नहीं किसी ने लीक कर दी, ये भी उन्होंने की थी। ये मैं आपको पिछली वीडियो का इधर ऊपर लिंक भी लगा दूंगा, आप जाके वो देख भी सकते हैं। मैंने कुछ हफ्ते या कुछ दिनों पहले भी ये कहा था कि ये ऑडियो एवं नहीं कोई लीक कर रहा, ये इसलिए लीक कर रहे हैं कि जब इमरान खान की आएगी तो सबको लगेगा ये तो वाकई ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल थी। तो लेकिन उन उम्मे हरीम को या अब जो हैकर बॉय बन चुके हैं, इनको ये नहीं पता कि अवाम अब खुद से भी सर्च करती है। अवाम की जो आंखें हैं ना, वो देखने के लिए हैं और कान सुनने के लिए हैं। 70-75 सालों से आप काटते तो आ रहे हैं, लेकिन अब नहीं कटेगा। खैर, वो ऑडियो इन्होंने रिलीज़ की और इनका ये मानना था कि अवाम यकीन करेगी कि ये इमरान खान की भी सच्ची है। लेकिन कोई स्क्रिप्ट तो लिखो,
कुछ मानने को कोई तैयार तब होता है जब उसके समझ में आएगी। कोई लॉजिक ही नहीं है। अपने एमपीए को हम घर बैठ के खरीद सकते हैं, उससे कॉल पे किसी को क्यों कहना था कि मैं एमपीए को खरीदना ही क्यों है? वो ये कह सकते थे कि उसको पैसे दो, उसको कोई चुप कर जाए, ना बात करे, ना कहीं और जाए। समझ में भी आता है कि उसने अपने एमपी को पैसे दे के चुप करा लिए। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये जिन सहाफ़ियों ने, जिन लफाफी सहाफ़ियों ने ये ऑडियोज़ लगाई हैं, या पिछली भी इमरान खान की ऑडियो लगाई थी, अब इमरान खान की ऑडियो पे हम इसलिए बात करते हैं कि इमरान खान की जो भी ऑडियो आई है तब वो वज़ीर आज़म था जब की ऑडियो आई है। ये मसला है कि हमारे वज़ीर आज़म की कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, हमारी एजेंसियों के होते बावजूद कैसे हो सकती हैं? स्क्रिप्ट ही फारिग है, स्क्रिप्ट लिखने वाला ही चे है। खैर, इसके अलावा कानून में ये चीज़ मौजूद है। कानून इन्हें पूछ सकता है कि आपने ये ऑडियो लगाई तो उसका सोर्स बताएं, लेकिन नहीं पूछेंगे क्योंकि इन्हें पूछने नहीं दिया जाएगा। वड्डे साईं जो ऊपर है, यही सहाफ़ी बड़े सहाफ़ी बने फिरते हैं। ये बाहर के मुल्क अगर होते, कहीं पे ये ऑडियो लगाते, इन पे ऐसा जुर्माना ठोकना था, ये पूरी ज़िंदगी पैसे देते रहते, इनका जुर्माना नहीं था खत्म होना। लेकिन क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी का जो ये मामला चला है, जिनको सेनेट के हाथे में से अगवा किया गया है, पहले तो ये कोई बोल नहीं थे रहे, पहले सारे चुप थे। एफआईए इनका ये काम ही नहीं बनता। इन्होंने एक ट्वीट किया कि हमें नहीं पता, ये बेबुनियाद बातें हैं, किसी ने उन्हें नहीं उठाया या गिरफ्तार नहीं किया। अब ये देखें हमारे इदारों को गंदा कैसे कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद राणा सनाउल्लाह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो कहता है कि एफआईए ने इन्हें गिरफ्तार किया है, हम इसकी तस्दीक करते हैं। चल क्या रहा है मुल्क में? पाकिस्तान है ये। इदारों को इमरान खान गंदा कर रहा है, फौज को इमरान खान गंदा कर रहा है, NRO 2 इमरान खान ने लिया। और ये शहबाज शरीफ ने तो कल अपनी चवलों में ये भी कह दिया कि नैब और इमरान खान का गठजोड़ है। और इन्हें स्क्रिप्ट कौन लिख के देता है? ये कैसे बोल लेते हैं, समझ से बाहर है। और जैसे मरीम नवाज ने कह दिया था कि वो जो साइफर, कोई अब हमें साइफर नहीं भेजता, सारे साइफर भेजने से डरते हैं। वो आपको उसके लव लेटर नहीं लिखना, साइफर है, साइफर, लव लेटर नहीं जो लिखने को डरते हैं। और हमारे पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ जजेस के लिए एक छोटा सा मेरा मशवरा कह लें कि आप लोग अगर मशवरे देने के बजाय अगर आप इंसाफ देना टाइम पे, तो आप 130वें नंबर पे ना हो। तो सर आप क्यों मशवरे दे रहे हैं कि आप असेंबली जाएं या ना जाएं? ये तो किसी भी पार्टी की अपनी मर्ज़ी है वो असेंबली जाए या ना जाए। ये तो वही बात हो गई कि आप डॉक्टर के पास दवाई लेने गए हैं तो डॉक्टर आपको कहता है कि आप ये मशवरा मेरे से ले लें, दवाई ना लें। तो मामे लगते हो मशवरा देने वाले, अपना काम करो। इसके अलावा एक अहम थ्रेट ये है लॉन्ग मार्च के बारे में कि लॉन्ग मार्च से पहले पकड़ दकड़ का खदशा है। PTI के तमाम तर सरगर्म और सरकर्दा कारकुन को गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसे में इस थ्रेड को ज़रूर सुने और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर लाजम करें। लॉन्ग मार्च के शुरका को गिरफ्तार बगैर वारंट किया जा सकता है। अगर शुरका ने किसी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीज़ी की, अपनी शनाख्त ना करवाई या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, गैर कानूनी असला या नशा और कोई नशावर चीज़ें वगैरह, लिहाजा ये चीज़ें आप मत लेके जाएं और इनसे दूर रहें। गिरफ्तारी की सूरत में फौरी अपने रिश्तेदार वकला को मुतलका थाने या गिरफ्तारी के एरिया की इतला ज़रूर करें और साथ में अपने ID कार्ड का नंबर अभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचा दें ताकि पता चला सकें इन केस अगर FIR होती है, या वो ये भी इससे पता चलवा सकते हैं कि FIR हुई भी है या नहीं। अगर FIR होती है तो परेशान नहीं होना। सेक्शन 496 और 497 के तहत ये हो भी सकती है। गिरफ्तारी के 24 घंटे में पुलिस ये बाउंड है इस चीज़ पे कि वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। वहाँ आपका रिमांड कॉन्टेस्ट होकर बेल हो जाएगी और फिर इस्लामाबाद से प्री अरेस्ट बेल भी ले सकते हैं। अगर किसी को बगैर FIR के
गिरफ्तार किया गया तो आपके वकील मुतलका सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में पटिशन अंडर सेक्शन 491 दायर करेगा इस SHO के खिलाफ जिस थाने में इनको बगैर FIR के कैद किया जाएगा। पाकिस्तान का आइन अवाम को बुनियादी हकूक़ की श्योरिटी देता है जिसमें आज़ादी राय है, नकलो हरकत है, कानूनी तंजीम साजी है, आपके वकार की हिफाजत है, गैर कानूनी कैद गिरफ्तारी से हिफाजत शामिल है। ये सब चीज़ें पाकिस्तान का आइन अवाम को देता है। अगर इस सब की खिलाफ वर्जी की गई तो पटिशन आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में ये दायर किया जा सकता है कि हमें इन चीज़ों से महरूम किया गया है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको सारी कानून की चीज़ें भी बता दी, परेशान आपने नहीं होना। और कुछ लोग शायद इस टाइम ये सोच रहे होंगे कि हमारे वकील नहीं हैं, हम वकील नहीं कर सकते, तो आपने परेशान नहीं होना। लॉन्ग मार्च के दौरान एक तो आपने इकट्ठे रहना है, वो सारी डायरेक्शंस आपको आ जाएंगी, जो जो कहा जाएगा वो किया जाएगा। खैर हम भी उधर ही होंगे, सारा मीडिया भी कवरेज करेंगे, सारा कुछ करेंगे, सबको बताएंगे कि इधर हो क्या रहा है। जब लॉन्ग मार्च निकली तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।